अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। मैं इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हूं और यहां से जहां मैं बैठकर वीडियो कर रहा हूं, यहां से 10 किलोमीटर दूर प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वजीर आजम का घर। पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और वजीर आजम का घर सबसे पीएम हाउस, एक सरकारी घर है, ऑफिशियल घर, जिस घर के अंदर तमाम आर्मीज के सर्विसेज चीफ्स की मुलाकात होती है, बैठते हैं, गपशप करते हैं और मुल्क के मामलात और सिक्योरिटी के ऊपर बड़ी डिटेल बातचीत होती है और मुल्क के मामलात पर बातचीत होती है। खतरनाक तरीन खबर यह है कि उसी घर के हवाले से इस वक्त डार्क वेब के ऊपर 150 घंटों की रिकॉर्डिंग्स, 150 घंटे जो वजीर आजम हाउस का घर था उसके रिकॉर्डिंग्स डार्क वेब के ऊपर सेल हो रही हैं, उनकी बोली लग रही है। अब वो बोली में कौन खरीद रहा है, ये तो जाहिर दुनिया भर के 2 नंबर लोग या फिर दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज वो जाहिर बाय कर रही होंगी। लेकिन खतरनाक तरीन खबर यह है कि एक न्यूक्लियर स्टेट, एक मजहबी स्टेट, उसका 150 घंटों की रिकॉर्डिंग्स और वो भी वजीर आजम हाउस की, वो डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल है। पाकिस्तान में 8 से 10 वीडियोस आई हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक किस्म की रिकॉर्डिंग्स वहां पर मौजूद है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यह है कि पाकिस्तान में जो 6 ऑडियोज आई हैं, अगर आप उनको बगौर सुने तो आपको यह समझ आएगी कि एक ऑडियो जिसमें मरीम नवाज और शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं, ये कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं है, ये टेलीफोन पर बातचीत नहीं कर रही है, वॉइस मैसेज या फिर कॉल नहीं हुई। ये अब ऑफिस में बैठे हुए हैं और आमने सामने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। और वहां पर जब आप महसूस करेंगे, उस वॉइस को सुनेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की जो बातचीत सामने आई है, उसके लिए जो स्पाइंग डिवाइस इस्तेमाल की गई है, यानी आवाजें सुनने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की गई है, वो कहीं एसी के बहुत ज्यादा करीब लगी हुई है और एसी की सर 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 की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। दूसरी ऑडियो आप अगर सुने तो उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो स्पाइंग डिवाइस है वो घड़ी के अंदर लगी हुई है, क्योंकि घड़ी के साथ साथ जब आप वॉइस नोट सुनते हैं तो साथ साथ टिक 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 की आवाजें भी आ रही हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो दूसरी स्पाइंग डिवाइस है या जो रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस है वो घड़ी के अंदर लगी हुई है। अब 140 घंटों का जो डेटा इनके पास मौजूद है, इसका मतलब है कि कई महीनों से ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। और उसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि 2010 में कैबिनेट की एक मीटिंग हो रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उस दौरान उस मीटिंग को रोक दिया गया और कहा यह गया कि तकरीबन 2 घंटे उस मीटिंग को डिले किया गया और कहा यह गया कि जिस रूम में वो बैठे हुए थे सारे वजीर आजम या फिर उनकी सारी कैबिनेट, उस रूम में कुछ वेव्स आ रही थी, कुछ सिग्नल्स आ रहे थे और कहा यह गया कि ये जो सिग्नल्स हैं ये हर तरह की आवाज को, नकलो हरकत को, मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये सिग्नल्स तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर से आ रहे थे। अब वजीर आजम हाउस के अंदर जो डिवाइसेज लगाई गई हैं या जिनसे ये आवाज रिकॉर्ड की गई है, वो जो वजीर आजम हाउस है वो पूरा आईबी के नीचे आता है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान की एक प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके नीचे आता है। और आईबी का यह काम होता है कि वो रोजाना की बुनियाद पर, यानी एवरी डे, वजीर आजम की गाड़ी, वजीर आजम का घर, वजीर आजम का ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम, सारी चीजों की एक क्लियरेंस करे, एक बार राउंड लगाए, सारी चीजों को सैनिटाइज करे, सारी चीजों को चेक करे। उसके बावजूद ऐसा कैसे मुमकिन था कि 140 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद हो, यानी कि कई महीनों से वहां पर वजीर आजम हाउस में ये सारी रिकॉर्डिंग्स जारी थी। उसके लिए एक तो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है कि फलां इंटेलिजेंस एजेंसी ने लीक की, फलां बंदे ने लीक की, फलां बंदे ने लीक की। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा लार्जर कैनवस में देखते हैं तो आपको याद आता है मोहसिन फखरीजादे। और मोहसिन फखरीजादे ये वही था जो ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट था और उसे इजराइल ने मारा था, शहीद किया था ईरान की ही सड़कों पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब मोहसिन फखरीजादे के ऊपर जाकर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, कॉलम पढ़ेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि मोहसिन फखरीजादे को जिस सड़क पर, ईरान की जिस सड़क पर मारा गया था, वहां पर ना तो कोई बंदा मौजूद था, ना कोई गाड़ी मौजूद थी, बल्कि एक रोबोट का इस्तेमाल किया गया था और उस रोबोट को वाया सैटेलाइट कंट्रोल किया जा रहा था और उस रोबोट को सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल करके मोहसिन फखरीजादे को गोलियां मरवाई गई और गोलियां इतनी एक्यूरेट उसे माराई गई थी कि उसके साथ वाली सीट पर उसकी बीवी गाड़ी में बैठी हुई थी और बीवी को छू भी नहीं गई थी गोली, बल्कि मोहसिन फखरीजादे को 100 से ज्यादा, पता नहीं बेशुमार गोलियां बहरहाल उन्होंने मरवा दी थी। अब खबरें ये रिपोर्ट हो रही हैं कि क्या इसमें फॉरेनर इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं या फिर पैगासस जो इजराइल का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जो स्पाइंग के लिए, जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या ये जो सारी डिवाइसेस अंदर प्लांट की गई थी ये किस तरह से अंदर पहुंची और इन्हें किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा था और किस तरह से इनका सारा डेटा बाहर निकाला गया, किस तरह से ये सारी डिवाइसेस भी फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकाली गई और किस तरह से ये डेटा सारा प्लांट करके बाकायदा से एक डार्क वेब के ऊपर छोड़ा गया और जहां पर इसकी बोली लग रही है और ये सारी चीजें सेल हो रही हैं। एक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि इसके अंदर मुल्की इदारे कुछ शामिल थे, लेकिन हकीकत बात यह है कि इसको देखने की जरूरत है इन लार्जर कैनवस कि क्या ये एक इंटरनेशनली चीजें स्पाई तो नहीं हो रही थी, क्या बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर के मामलात, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस की खुफिया मुलाकातें और तमाम तर जो सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिसीज हैं उन्हें मॉनिटर तो नहीं कर रही।
इट्स अ हाई टाइम टू थिंक। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।